Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with our exercise 11.1. So we were on question number 6. Question number 6 is in a model of a ship. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट है भी बहुत इजी अगर आपको समझ आ जाए तो एक शिप है, एक रियल शिप होती है और एक आप उसी शिप का जो है मॉडल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मॉडल है, जो शिप का एक मॉडल है, असली शिप नहीं है, छोटी सी है, मॉडल शिप की बात हो रही है। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। अब उसके अंदर जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई होता है, 1 सेंटीमीटर तक इतना होता है, तो जो वो है 9 सेंटीमीटर हाई है। बट रियल में while the mast of the actual ship, मतलब जो रियल में शिप है उसका तो बड़ा होगा, तो उसका मास्ट है 12 मीटर हाई। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अब हमें एक दूसरी शिप बता रहे हैं, एक्चुअल शिप, उसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अब मॉडल शिप का जो अगेन हमें जो यहाँ पर हमें दे रखा है वही हमें अगेन निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिख लेते हैं मास्ट, मास्ट ऑफ model ship and mast of actual ship। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल शिप का हमें दे रखा है मास्ट 9 सेंटीमीटर और यहाँ एक्चुअल शिप का है 12 मीटर। अब यहाँ पर हमें 28 मीटर के लिए हमें पूछा है। So this is 12 meter and here 28 meter। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे x। सो लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x। ठीक है, नाउ अब जो भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते हैं हम वो कर देंगे। फॉर्मूला जो है 9 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर नहीं दिखते यहाँ पर, 9 अपॉन 12 is equal to x upon 28। So this will be 9 into 28 is equal to 12 into x। ओके, अब यहाँ पर इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 इंटू 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 3 9, 3 4 12, so 3 4, now 4 7 28, so this will be 7 3 21। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 21। सो दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन। 21 मीटर आएगा। ठीक है, 21 मीटर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 की power 6 sugar crystals। how many crystals are there in 5 kg of sugar। अब यहाँ पर आपको शुगर दे दी, चीनी है जिसमें कि 2 किलो चीनी के अंदर जो है 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स हमारे हैं, तो कितने क्रिस्टल्स हो जाएंगे 5 kg ऑफ शुगर में। अब यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, तो शुगर जो कि हमारा केजी में है, देन शुगर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो शुगर हमें दे रखी है 2 kg एंड देन 5 kg। क्रिस्टल्स हमें दे रखे हैं 9 इंटू 10 की पावर 6 एंड x। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे लेट द वैल्यू ऑफ शुगर क्रिस्टल्स बी x। सो अब यहाँ पर 2 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 will be equal to 5 upon x। So this will be 2 into x is equal to
5 into 9 into 10 की power 6, x will be equal to 5 into 9 into 10 की power 6 upon 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको 5 से कट करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, ठीक है। सो 2.5, now 2.5 into 9, so x will be equal to 9 5s are 45 and 9 2s are 18, so this will be 2.225 22.5 into 10 की पावर 6। अब यहाँ पर हमारा जो है एक नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसे हम लिख देंगे 2.25 इंटू 10 की पावर हो जाएगी 7, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर जो है एक डेसिमल इधर करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the next part, that is 1.2 kg of sugar। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम है सब कुछ, बस पिछली बार 5 था, अब यहाँ पर 1.5 हो गया। सो दिस विल बी 2 kg 1.5 kg एंड 9 इंटू 10 की पावर 6 एंड x। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया इसकी पावर x, इसकी वैल्यू x शुगर क्रिस्टल्स की। सो दिस विल बी 2/9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1.5/x। So 2 into x is equal to 1.5 into 9 into 10 की power 6. X is equal to 1.2 into 9 into 10 की power 6 upon 2. So this will be, यहाँ से 9 से कट कर देंगे, so 2 4s are 8.5. So 4.5 into 12 कर देंगे, so into 1.5. So 5 2s are 10, 4 2s are 8, 9 into 1 है तो 45, 0 9 10 11 12 13 14, 540, that is x is equal to 5.40 into 10 की पावर 6 is the answer। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5.4 into 10 की पावर 6। So this was the 7th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer। अब यहाँ पर रश्मिका के पास एक रोड मैप है, ठीक है। ये पिछले वाले जो हमने 6 क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड ही है। एक तो है एक्चुअल मैप, एक तो है आपका एक्चुअल जो कि रियल लाइफ में आपका होता है रोड, और एक है मैप के अंदर रोड। अब जब वो 18 किलोमीटर जो 18 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके उसने रिप्रेजेंट कर रखा है। सो शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। अब वो ड्राइव कर रही है 72 किलोमीटर के रोड पर, मतलब कि 72 किलोमीटर 18 से हटाकर 72 डिस्टेंस अब वो कवर कर रही है। तो डिस्टेंस मैप के अंदर कितना दिखाएगा, तो ये पूछा है हमसे, तो इसको लिख लेते हैं डिस्टेंस traveled and distance on map। So distance traveled, अब यहाँ पर 18 किलोमीटर एंड देन 72 किलोमीटर, और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे स्टेटमेंट दैट लेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप बी फॉर 72 किलोमीटर बी x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18/1 is equal to 72/x। So this will be 18x is equal to 72, x is equal to 72/18। So this will be 2 9s are 2, 3s are 2 6 are, then 3 3s are 9, 3 1s are 3 1s are 3 and 3 2s are 6। So this will be x is equal to 4।
4 centimeter. Okay, आ जाएगा 4 centimeter. So this was the 8th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter long. If at the same time find if at the same time the length of the shadow cast by the pole is 10 meter 50 centimeter high. सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जैसे ऐसे नंबर्स दे रखे होते हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं. सो कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर इसको. दिस विल बी 5 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 5 यहाँ पर 5 की जगह आ जाएगा 500 प्लस 60 6 सेंटीमीटर में ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है. सो 560. देन 300 हो जाएगा प्लस 20 दैट विल बी 320 एंड दिस विल बी 10 into 100 विल बी 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू 1050. अब ये सारा है आपका सेंटीमीटर में. सो दिस विल बी शेडो, हमें दे रखी है शेडो दे रखी है और पोल दे रखा है. तो शेडो और पोल लिख लेते हैं. शेडो हमें दे रखी है 320, देन पोल दे रखा है 560, अगेन पोल दे रखा है हमें 1050 एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस विल बी 320 अपॉन 560 इज इक्वल टू x अपॉन 1050. सो 320 into 1050 is equal to 560 x. 320 into 1050 upon 560 is equal to x. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. अब यहाँ पर इसको 2 से हम कट कर देंगे. सो दिस विल बी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, then 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, then 2 8 जा 2 8 जा 16 and 0, then 2 7 जा 14, then 2 4 जा 8 0. अब यहाँ पर इसको इससे हम कट कर सकते हैं 7 को. So 7 1 जा 7, then 3 and 5. So 7 5 जा 35. अब हमें करना है 15 को 40 से मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी 15 into 40 is equal to x. 5 4s are 20 and 4 1s are 4 5 6. So 600. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 600. So this is 600 सेंटीमीटर करने की जरूरत ही नहीं है. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is the height. अब आपको फाइंड करना है the height of the pole with which casts a shadow 5 meter long. अब यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं पोल और शेडो. तो यहाँ पर पोल हमें दे रखा है 560, देन शेडो वो कास्ट कर रहा है 320 की. यहाँ पर हमें पोल फाइंड करना है और यहाँ पर 500 हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500. सो दिस विल बी 560 upon 320 is equal to x upon 500, which is equal to 560 into 500 upon 320 is equal to x. So this will be 0 से 0 cancel हो जाएगी. Here 2 से करेंगे कट. So 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, then 2 4 जा 8, 2 7 0. अब यहाँ पर 4 से हमें इसको कैंसिल करना है. सो दिस विल बी, पहले इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 5 जा 35 0 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू x. सो दिस विल बी x of 4 8 जा 32. So 30, 4 7 जा, and this will be 5. So 875 is equal to x. अब यहाँ पर हमें ये पूरा क्या है,
ये पूरा जो है ये है सेंटीमीटर में, हमें इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा. So this will be 8 meter 75 centimeter is equal to x. So this was the 9th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far will it travel in 5 hours? अब यहाँ पर हमें एक ट्रक जो है लोडेड ट्रक जो है वो ट्रेवल कर रहा है 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर. अब यहाँ पर हमें दे रखा है 5 आवर्स. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे. 1 आवर 60 मिनट. सो 5 आवर is equal to 5 into 60. That will be 6 5s are 30. So 300 minutes. अब यहाँ पर हमें दे रखा है डिस्टेंस एंड टाइम. सो डिस्टेंस हमारा है 14 किलोमीटर जिसमें टाइम लगा है 25 मिनट्स. अब डिस्टेंस हमें बताना है जिसमें टाइम लगा है 300 मिनट्स. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? 14 upon 25 is equal to x upon 300. So 14 into 300 upon 25 is equal to x. So this will be 5 5s are 25, 5 6 are 30, 0, 5 1 2. So this will be, अब 14 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So 4 2s are 8, 2 1s are 2 into 1 4 8 6 1. So 168 is equal to x. x की वैल्यू आपके पास आ गई 168. So 168 जो है किलोमीटर उसने ट्रेवल करेगा. ठीक है. So this was the last question for this exercise. In our next video we will continue with the next exercise. Till that, take care.